अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट अता अंजुम और बहुत खुश हूँ। आजकल पाकिस्तान आया हुआ हूँ कुछ छुट्टियाँ गुजारने, कोई टाइम अपनी फैमिली को देने के लिए, तो बहुत खुश हूँ। तो दोस्तों आजकल जैसे आपने सुना होगा, इटली में 5 लाख आदमी बुलाने का गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट हो चुकी है और ये 5 लाख आदमी अगले 3 साल तक के लिए है, जिसमें 26, 27, 28 ईयर जो अब साल होंगे उसमें आएगी। हर साल 1,65,000 या 1,64,000 आदमी दुनिया भर से बुलाया जाएगा काम के लिए और दरखास्तें दी जाएंगी। इंशाल्लाह आप सुन लेंगे अनकरीब क्लिक डे आ जाएगा और लोगों की दरखास्तें जमा होंगी। दोस्तों आप लोगों को कुछ मशवरा ये देना है कि क्योंकि अब लोग सरगर्म हो जाएंगे, जो मासूम और भोले भाले लोगों को घेरने की कोशिश करते हैं इस मामले में, तो आपने ये काम जिसने भी कराना है, जहाँ से भी कराना है, इसका मुझे पता नहीं है, ना मैं आपको मशवरा दे सकता हूँ। ये तो अपने अपने ताल्लुकात पे डिपेंड करता है, आप किस किस को जानते हैं, कैसे जानते हैं। जहाँ भी जमा कराएं, अपनी अमाउंट की सिक्योरिटी लाजमी होनी चाहिए। आपको सिक्योर होना चाहिए कि आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे या ज़ाया नहीं होंगे, या जिसको आप दे रहे हैं वो ईमानदारी से आपका वीज़ा जमा कराएगा और काम होगा। क्योंकि बी फ्रैंकली मैं आपको बताऊं, क्योंकि इटली में रहता हूं, ये काम बग़ैर पैसों के नहीं होता। 100% नहीं तो 98% कर लें। 2% ऐसे होते हैं जो जेन्युइनली वहाँ की कंपनियाँ इनवाइट करती हैं, बुलाती हैं मुलाजमों को और काम दिया जाता है। ज़्यादातर लोग मिल मिला के काम करते हैं और इसमें गैर मुल्की ही शामिल नहीं, पाकिस्तानी ही शामिल नहीं होते। वहाँ का इटली का अपना ही कुछ माफिया ऐसा है जो इस काम में मुलव्वस होता है और वो पैसे लेते हैं, लेकिन यह है कि काम जेन्युइन होता है। तो आपने सोच समझ के ये वीज़ा जमा कराने हैं क्योंकि क्लिक डे को ये तमाम दरखास्तें चली जाती हैं और उसमें हर शहर का, हर इलाके का एक कोटा मखसूस होता है। मिसाल के तौर पे 100 आदमी, 200 आदमी छोटे शहरों में, बड़े शहरों में 2000, 1000, इस तरीके से आदमियों को बुलाने का कोटा होता है, जिसमें एग्रीकल्चर का काम शामिल है, घरेलू मुलाजमों का काम शामिल है, डोमेस्टिक, और ये जो है सीजनल वीज़े होते हैं जिसमें होटलों का काम, रेस्टोरेंट का काम, ये सब शामिल होता है। क्योंकि कानून के अंदर है ये सब कुछ इटली के, और इसको बुलाना जो है कानूनी तौर पे होता है, तो दरखास्तें दी जाती है। मेन मकसद होता है कि वीज़ा वहाँ से निकल आए, पाकिस्तान से या इंडिया, बांग्लादेश या जिस मुल्क में के भी हैं वहाँ से वीज़ा लग जाए और किसी तरह इटली में एंटर होने में कामयाब हो जाए। इटली एक बहुत ही प्यारा मुल्क है, बहुत ही ह्यूमन मुल्क है, लोगों से मोहब्बत करने वाला मुल्क है। यहाँ दाखिल होने के बाद इंसान किसी न किसी तरह सेटल हो जाता है। पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको मुख्तलिफ़ तरीके बता दिए कि यहाँ पे बूढ़े लोगों की देखभाल का काम आसानी से मिलता है। इसी तरह रेस्टोरेंट्स में बर्तन धोने का काम, किचन हेल्पर, इस किस्म का काम। उसके अलावा फैक्ट्रियों में यहाँ काम मिलता है। इसके अलावा माल बेचा जा सकता है। ये ऐसे काम है जो आप अगर मेरी पिछली वीडियोस को गौर से सुने तो इंशाल्लाह आपको तरीके मिलेंगे और आप मुझसे दोबारा भी कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपको मुकम्मल तौर पे गाइडेंस इंशाल्लाह दूंगा। एक काम और है जो इन्वेस्टमेंट समझ लें छोटी मोटी होती है। कुछ लोग ऐसे यहाँ पहुँच जाते हैं जो बेचारे फौरी तौर पे काम नहीं कर सकते, वेट भारी है, मोटे हैं, ठीक है ना, या उनको किसी बदकिस्मती से काम नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे लोगों को रिहाइश की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। गैर मुल्कियों को, हर किसी को यहाँ पे किराए पे मकान नहीं मिलता, या हर कोई आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता इतनी रकम इकट्ठी, क्योंकि यहाँ पर मकान 2 कमरों का जो है तकरीबन 500 या 600 यूरो के अंदर मंथली पर मिलता है। तो अगर कोई आदमी 2 यूरो
अपना सॉरी 2 महीने का किराया मालिक लेता है, 1 महीने का वो पहले महीने में दाखिल होने का, यानी 3 महीने उसको चले जाते हैं। और उसके अलावा 1 महीना जो है वो जो एजेंसी होती है जो आपको मकान लेकर देती है वो लेती है। आप सपोज कर लें 600 किराया है तो 6 चौका 24, 2400 यूरो में आपको एक मकान 2 कमरों का मिल जाता है। आप वो मकान ले लें, अगर आप स्टूडेंट बेस पे हैं तो भी आपको आसानी से मिल जाएगा, या अगर आप काम कर रहे हैं तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर आप नहीं ले सकते, आप पैसे लगा सकते हैं, आपका कोई अच्छा दोस्त भाई है जो काम कर रहा है तो उसके कागजात पर आपको किराए का मकान यहाँ मिल जाएगा। उस मकान का फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि 2 कमरों का मकान होता है जिसके अंदर आसानी के साथ कम से कम 8 आदमी रह सकते हैं, 4 एक कमरे में, 4 दूसरे कमरे में। फ़ी आदमी यहाँ पर तकरीबन 150, 170, 180 यूरो पर मंथ देता है रिहाइश के। तो आप कैलकुलेट अगर करें तो 6 + 6 1200 यूरो आपको ये मकान से हर महीने मिलता है। और लोग रहने वाले यहाँ आसानी से मिल जाते हैं क्योंकि हर किसी को यहाँ तकलीफ़ है। तो आप वो मकान जब ले लेते हैं और आपको 1200 यूरो आता है, 600 आप किराएदार को किराया दे देते हैं, मालिक को। उसके अलावा तकरीबन 100 यूरो आप खर्चा रख लें बिजली गैस का, फिर भी ये मकान आपको 500 यूरो पर मंथ जो है घर बैठे आपको मुनाफा देता है। 500 यूरो आपको वो मिलेगा, प्लस आप अगर यहाँ कोई काम कर ले तो प्लस 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 हो जाता है। दूसरे, आपका अपना किराया, आप फ्री में रहते हैं, ठीक है ना। तो एक ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट है जो मैंने एक दोस्त को करा के दी थी, जो बिल्कुल ही बेचारा डल था। तो उसके बाद वो उसी मकान से 1500, 1600, 1800 यूरो कमाने लग गया था। अगर कोई मालिक पूछे जी इतने बंदे रह रहे हैं, तो आप उन्हें कहें कि जी ये मेरे मेहमान हैं, ये आते जाते रहते हैं। तो इटालियन इस चीज़ को बिलीव करते हैं और वो आपको कुछ भी नहीं कहते, ठीक है ना। तो इटली में ऐसी कोई सख्ती नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना पुलिस को कोई प्रॉब्लम है। इसके अलावा इसी मकान से आपको लोगों को सोजोर्नो जमा कराने के लिए ऑस्पिटी की ज़रूरत होती है। आम तौर पे अच्छे ताल्लुक़ हैं तो कोई 100-150 यूरो लेके ऑस्पिटी दे देता है, और अगर आपकी डिमांड में है तो कोई 200 लेता है, कोई 300 लेता है पर आदमी से। ऑस्पिटी में क्या होता है कि आपको इलाके का जो कमिश्रियातो होती है, पुलिस ऑफिस होता है, उसमें एक मेहमानदारी का एक वो फार्म देते हैं, उसमें जाके भर दें उसे। जो बंदा है जिसे ऑस्पिटी देनी है उसका नाम लिख दें, अपने साइन कराएं, कॉन्ट्रातो मकान की उसकी कॉपी लगाएं, वो जमा करा दें। उसकी जो कॉपी को पुलिस ऑफिस से मिलती है, वो जिस बंदे को आप देंगे उस कॉपी को वो अपनी सोजोर्नो के साथ लगा के किट में जमा करा देता है, तो उसको सोजोर्नो मिल जाती है। तो ये ऑस्पिटी की कोई लिमिट नहीं होती। आप महीने में 5 बंदों को दें, 10 को दें, इसी तरह हर महीने दें। तो अगर आप 150 यूरो भी फ़ी बंदे से ले रहे हैं सपोज, तो कम से कम आप 600-700, 750 यूरो इस तरीके से भी आप उस मकान की इन्वेस्टमेंट क्योंकि आपने की होती है उससे आपको मिलते रहेंगे। इसी तरह मकान के रेजिडेंस के लोग यहाँ पैसे लेते हैं। ये मैं आपको जेन्युइन बातें इसलिए बताता हूँ क्योंकि इसका ताल्लुक है वहाँ के लोगों से जो वहाँ रहते हैं, वो इन चीज़ों को फेस करते हैं। मकान का रेजिडेंस अगर किसी को देना है आपने, पक्का रेजिडेंस जो है वो तकरीबन यहाँ लोग 700 से 800 यूरो तक लेते हैं। उसमें बाकायदा रेजिडेंस दिया जाता है, बिजली आती है, वो उसको कंट्रोल करती है, उसके बाद उसे कार्ड इशू हो जाता है। उसके बाद जिसको ये रेजिडेंस देते हैं उसके साथ ईयरली हर साल उनसे अपनी एक रिक्वायरमेंट कर देते हैं, जी हर साल अगर आप इतने देंगे तो हम कटवाएंगे नहीं। तो ये इस तरीके से भी यहाँ रेजिडेंस चलते हैं। आप यकीन करें 3 साल पहले की बात है, मेरा मकान था वो उस कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया था, मुझे अपने बेटे के लिए ज़रूरत पड़ गई, तो मैंने खुद पैसे दे के एक अरबी को 700 यूरो में रेजिडेंस मुझे लेना पड़ा था बेटे का। तो ये चीज़ें वो हैं, मैं आपको सिर्फ ये बताता हूँ कि हमारे जो लोग वहाँ परेशान बैठे हैं, बहुत से लोगों के पास पैसा भी है और वो परेशान बैठे हैं। अगर आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट कर लें आपको घर बैठे मुनाफा मिलेगा। तो दोस्तों
उम्मीद है मेरी कही हुई बातों को अगर आप गौर से सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। और मेरी कोशिश यही है, क्योंकि मेरी एक उम्र गुजरी है परदेशों में, वहाँ की परेशानियाँ भी हमने झेली। मैं चाहता हूँ नई नस्ल, नए आने वाले दोस्त इन परेशानियों में ना उलझें और वो बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। तो दोस्तों, बस अपना ख्याल रखें और कोशिश करते रहें। मेरी पिछली वीडियोस को अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी रहनुमाई मिलेगी। तो बहुत सारी दुआएं हैं। नए आने वाले दोस्तों को इटली में वेलकम करता हूं और दुआ गो हूं कि अल्लाह पाक उन सबको कामयाबी दे। और आप सबसे बस एक रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियोस को प्लीज़ अपने दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर किया करें ताकि किसी ना किसी का फ़ायदा हो जाए। और अपना सब्सक्राइब मुझे ज़रूर कर लिया करें, इससे मेरा हौसला बढ़ता है। और बहुत सारे दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ मैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है। मुझे पता लग रहा है इंशाअल्लाह ताला इसी तरह मैं आपकी रहनुमाई करता रहूँगा जो मुझे पता है। तो अगली वीडियो तक के लिए अंजुम अता को इजाज़त दें। चाहे मैं पाकिस्तान में हूँ, चाहे मैं इटली में हूँ, मैं हर वक्त आपके साथ रहूँगा आपकी रहनुमाई के लिए, आपके सवालों के जवाब देने। तो अंजुम अता को इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।